हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेंडल ने पी प्लांट पर स्टडी की थी, और जब उन्होंने स्टडीज़ की थी तब उन्होंने ट्रेट्स को ऑब्जर्व किया था, बहुत सारे ट्रेट्स को। और वो जो ट्रेट्स थे उनके अल्टरनेट फॉर्म्स थे। जैसे कि अगर हम फ्लावर कलर की बात करें तो आइदर पर्पल फ्लावर कलर्ड फ्लावर और वाइट कलर्ड फ्लावर। जैसे कि हाइट की बात करें तो टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट, इस तरह से आपको अल्टरनेट फॉर्म्स देखने को मिल रहे थे पी में, है ना। पर अगर हम वर्ल्ड में आसपास सराउंडिंग्स में देखें अपने, तो कई बार क्या होता है कि जो ट्रेड्स होते हैं उनकी दो अल्टरनेट फॉर्म्स ना होकर के मैनी फॉर्म्स होती हैं। यानी बहुत सारे एक ट्रेड के ना कई सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। इस प्रकार से अगर देखें तो ट्रेड जो है वो एक तरीके से ग्रेडियंट को शो कर रहा होता है। ग्रेडियंट का मतलब बहुत कम से ज़्यादा की तरफ, यानी बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ह्यूमंस में अगर हम हाइट की बात करें तो दुनिया में केवल टॉल और शॉर्ट पीपल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। आपको तो हाइट्स के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। यानी लोग केवल टॉल और शॉर्ट नहीं होते, बल्कि बीच में भी बहुत सारी हाइट आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे जो ट्रेड्स हैं उन्हें कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं वो दो ना होकर के ज़्यादा होते हैं, है ना। दीज ट्रेड्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 or more जीन्स एंड दस आर कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेड्स। अब आपको ये नाम से समझ में आ रहा होगा, पॉलीजेनिक यानी कई जीन्स हैं जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स उन्हें कंट्रोल करते हैं। Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also take into account the influence of environment। जैसे कि हम अपने स्किन कलर को देख लें, ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि कैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एनवायरनमेंट का भी एक योगदान होता है ना। अगर आप अपना स्किन कलर देख लें तो उसमें भी एनवायरनमेंट का भी योगदान होता है और जीन का भी योगदान होता है। इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट the phenotype reflects the contribution of each allele. The effect of each allele is additive। यानी जितने भी एलील हैं वो सब के सब फिनोटाइप के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और उन सब एलील्स के कंट्रीब्यूशन से ही फाइनली हमारा जो फिनोटाइप है वो डिस्क्राइब होएगा। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप स्किन कलर का ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए। देयर आर 3 जीन्स, है ना, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, विच कंट्रोल द स्किन कलर इन ह्यूमंस। ओके, जिसका डोमिनेंट फॉर्म क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और जिसका रिसेसिव फॉर्म क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो अगर हम कॉम्बिनेशंस बनाएं, तो अगर हम सारे डोमिनेंट वाले एक साथ रख लें, हर एक के दो दो हमने एलील्स रख लिए ह्यूमन बीइंग में, तो अगर सारे डोमिनेंट एलील्स एक साथ आ गए तो उसका स्किन कलर कैसा होगा, डार्क स्किन कलर होगा, है ना। और अगर सारे रिसेसिव वाले एक साथ आ गए किसी ह्यूमन बीइंग में तो उसका स्किन कलर कैसा होगा, लाइट स्किन कलर होगा, ठीक है ना। तो लाइटेस्ट कह सकते हैं इसको आप, सबसे हल्का स्किन कलर यानी सबसे फेयर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एडिटिव इफेक्ट है, जैसे ए, है ना, बी और सी, अगर ये बिल्कुल होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, है ना, ये होमोजाइगस कंडीशन में अगर प्रेजेंट है, तो इन सब का एडिटिव इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारा पर्सन है वो बहुत ज़्यादा डार्क स्किन कलर का होता है। क्लियर, डार्केस्ट हो जाएगा वो। और अगर सबके सब रिसेसिव वाले एक साथ प्रेजेंट हैं
तो पर्सन कैसा होगा, लाइटेस्ट स्किन कलर का होगा। और अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो कलर उसका मीडियम होगा, ना लाइट होगा ना डार्क होगा, मीडियम कलर होगा। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि स्किन कलर पर कितने सारे जीन्स अपना इम्पैक्ट शो कर रहे हैं, है ना। एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विथ 3 डोमिनेंट एलील्स एंड 3 रिसेसिव एलील्स विल हैव एन इंटरमीडिएट स्किन कलर। तो अगर किसी पर्सन के जीनोटाइप में 3 डोमिनेंट एलील्स हैं और 3 रिसेसिव एलील्स हैं, तो क्या होगा, तो उसका जो स्किन कलर है वो इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा। In this manner, the number of each type of alleles in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin in an individual. तो कितने किसी इंडिविजुअल में डोमिनेंट एलील्स हैं, कितने रिसेसिव एलील्स हैं स्किन कलर के लिए, वह उसकी स्किन के कलर पर प्रभाव डालते हैं मिलकर, और उनके नंबर से ही ये डिसाइड होता है कि उसकी स्किन कितनी डार्क होगी। तो आई होप ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपके समझ में आ गया होगा। इसमें आपको मैनी जीन्स का इम्पैक्ट, हमारे जो स्किन कलर है उस पर बहुत सारे जीन्स का इफेक्ट होता है, या हमारे हाइट पर कई जीन्स इम्पैक्ट करते हैं, ये सब आपको शो करना है। नेक्स्ट इज द प्लियोट्रॉपी। we have seen so far the effect of gene on a single phenotype or trait। ठीक है, जैसे हाइट पर जीन्स का क्या इफेक्ट है, या स्किन कलर पर जीन्स का क्या इफेक्ट है, ये हमने अभी तक देखा है। पर ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं जब एक सिंगल जीन बहुत सारे अलग अलग फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस ला सकता है, यानी एक जीन की वजह से मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस आ सकते हैं। ऐसे जीन को आप बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। एक प्लियोट्रॉपिक जीन जो होता है उसके इफेक्ट्स कई होते हैं, ठीक है ना। अब जो इसका मैकेनिज्म है प्लियोट्रॉपी का, वो मेटाबॉलिक पाथवेज के साथ एसोसिएटेड है। The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of gene on metabolic pathway। मतलब वो जीन मेटाबॉलिक पाथवे पर क्या इफेक्ट लाता है और क्या कंट्रीब्यूशन लाता है फिनोटाइप्स के लिए, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक डिसीज है फिनाइल कीटोन यूरिया, और इस डिसीज को आप प्लियोट्रॉपी के साथ जोड़ सकते हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया ह्यूमंस में होती है। अब इस डिसीज का जो रीजन है वो क्या है, इसका रीजन है म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर एंजाइम फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेस। यानी एक जीन है हमारी बॉडी में, हमारे हर सेल में, जो कि फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेस के लिए कोडिंग करता है। अगर ये जीन म्यूटेट हो जाए, जिसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, सिंगल जीन म्यूटेशन हो जाए, है ना, तब क्या होगा, इस फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज का जो प्रोडक्शन है वो नहीं होगा, और इसके कारण, इसकी वजह से क्या फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आएंगे, जो पर्सन है वो मेंटल रिटार्डेशन शो कर सकता है। अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या आएगा उसकी बॉडी पर, उसके हेयर्स का जो नंबर है बॉडी में वो कम हो सकता है, यानी बाल कम हो सकते हैं शरीर पर, और स्किन पिगमेंटेशन भी ऑल्टर हो सकता है। तो इतने इम्पैक्ट्स आपको एक साथ दिखाई देने को मिल रहे हैं एक जीन के म्यूटेशन से। तो उसका मतलब ये है कि जो एक जीन है उसके मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल आप इसमें क्या देंगे, फिनाइल कीटोन यूरिया का एग्जाम्पल आप देंगे, और इसको जोड़ेंगे आप किसके साथ, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के साथ।
ये डिसीज तभी होती है जब ये एंजाइम फॉर्म नहीं होता।